एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी आप लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा होगा। गाइज, आज का सेशन लेकर के आया हूँ मैं, बहुत ही मस्त पजल लेकर के आया हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन के पूरा अंत तक बने रहना। मज़ा ना आए तो कमेंट भर देना कुछ भी, एकदम, है ना। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना कि अगर आप फेल्योर को अटेंशन नहीं देंगे ना, ठीक है, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा जो है ना, फेल्योर को अटेंशन जो है ना, ठीक है, मतलब देना है वहाँ पे, इसलिए देना है ना क्योंकि वहाँ से आप सीख सकते हो। कई लोग दूर जो होगा देख लेंगे, तो वो जो होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं मेरे भाई, आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तभी आपको, मतलब जो बार बार जो गलती होता है ना, वो गलती जब रिपीट होना कम हो जाएगा ना, फिर सक्सेस एकदम मिलना शुरू हो जाएगा। पजल दिखा देता हूँ पहले, पजल किस तरह का है, क्या लॉजिक है, नहीं है ना। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, साथ में इनइक्वलिटी है ना। तो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आज मैं सबसे पहले एकदम पूरा शुभारंभ के साथ बना रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आपके सामने दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है, सबसे पहले आपको कंक्लूजन ही देखना है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वाई टी से बड़ा है ना, वाई टी से बड़ा है, इसका मतलब है वाई को बड़ा दिखना चाहिए, टी को छोटा दिखना चाहिए। ठीक है चलो, वाई यहाँ पे बड़ा दिख रहा है किससे, तो वाई जो है एस से बड़ा है, और एस जो है टी से बड़ा बराबर है, इसका मतलब ये वाला सही है। आर टी से बड़ा है, मतलब यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि आर टी से बड़ा है, क्योंकि साइन ऐसे है, मतलब ये वाला एकदम पूरा सही ही है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं, यहाँ पे बी एक्स से बड़ा है, देखो बी यहाँ पे, एक्स कहाँ पे, बी एक्स यहाँ पे है। जैसे देखो बी एक्स से बड़ा होने के लिए ना, देखो अगर u का और b से अच्छा वाला रिलेशन रहता ना, तब यहाँ पे हो सकता था। लेकिन यहाँ के बीच में जब भी क्रॉस साइन ऐसे आ जाए, या फिर ये तो ही गया, या ऐसे आ जाए, ठीक है, तो आपका कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा गलत होता है। एल जे से बड़ा बराबर है, वो एल यू से बड़ा बराबर है, और यू जो है, यू सिर्फ ए से, जे से तो इधर नहीं है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखो ये इनइक्वलिटी है ना, बस 5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है इसमें, हार्डली 5 सेकंड में आपका हो जाएगा एकदम, है ना। मतलब अगर ये 5 नंबर का रहता है ना, तो ये आपका 30-35 सेकंड में फटाफट एकदम निपटा लेना है, तब मजा आएगी इनक्विलिटी बनाने का, है ना। ये नहीं कि अगर 2 मिनट में बना दे तो इसको बनाना थोड़ी ना बोलते हैं भाई। देखो फुल अटेम्प्ट करना पड़े, अगर करना चाहते हो ना, अगर 30 ये चाहते हो कि हाँ 35 में 30 आउट ऑफ 35 मेरा स्कोर भी हो और अटेम्प्ट भी उतना हो जाए ना, तो ये इनक्विलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, इसे आपको जल्दी बनाना सीखना पड़ेगा। अब मैं, मेरा कोशिश वही रहता है ना। तो चाहिए जैसे यहाँ पे ए वाई से बड़ा है, देखो ए वाई से बड़ा है, ए को देखना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ए वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पे, ठीक है। देखो ए वाई से बड़ा करने के, ए एच से बड़ा बराबर है ना, एच वाई से बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वाई से बड़ा हो जाएगा, सिंपल। एफ पी से बड़ा है, देखो एफ पी से बड़ा है, मतलब एफ यहाँ पे और देखो पी यहाँ पे, है ना। तो एफ जो है एच से बड़ा बराबर है, और एच जो है पी से क्या है, इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है ना। यहाँ ही साइन उल्टा पुल्टा आ जाए ना, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन गलत ही होता है, और ज़्यादा कुछ लॉजिक यहाँ पे लगाना नहीं है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, 3 मार्क्स एकदम पूरा पक्का। बनाना कब है, अटेम्प्ट कम करना है, देखो सिंपल सा बात है, सबसे पहले तो इसको आपको नहीं उठाना है। हो सकता है थोड़ा सा फंस गए तो गए, इनइक्वलिटी सिलॉक्स वगैरह ये सब वगैरह बना लिए है ना, ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसको आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एक बार में बने तो ठीक है, नहीं तो तुरंत स्केप करके आप दूसरे चीज पजल वगैरह पे जा सकते हैं। नहीं तो पता चला कि ना, कई बार ब्लड रिलेशन ना पूरा रिलेशन गड़बड़ कर देता है एकदम, मतलब एग्जाम खराब कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एल। अच्छा एक बात बताओ, जी इज द फादर इन लॉ का मतलब, इसका जेंडर क्लियर है। फादर इन लॉ कब होगा, इसका कोई बाल बच्चा होगा, ठीक है, उसका शादी एल से हुआ होगा, तो होगा जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। और आगे क्या करें, वी इज द ओनली सन ऑफ, ये अभी कहाँ था पता नहीं है। क्यू हैज ओनली वन सिस्टर, भी कोई आता पता नहीं है। एम इज द सन, देखो एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, देखो एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल का मतलब क्या होगा, मतलब एम का शादी जिससे हुआ है ना, उसकी बहन है एम। और एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है वाइस वर्स, वाइस वर्स का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे का सिस्टर इन लॉ है। देखो जैसे दोनों एक दूसरे का सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। यही चीज तो बात पकड़ना है एकदम पूरा, है ना। तो यही वर्ड सब डाल देता है लोग, इसको सोचता है वैसे ही वाइस वर्स दे दिया हुआ, वाइस वर्स मतलब दोनों एक दूसरे का, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। वी इज द फादर, अब आगे क्या कर रहा है, वी इज द फादर ऑफ एस,
एस हु इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ जी स्पाउस। जी स्पाउस का मतलब जी का शादी किसी के साथ हुआ है ये, ठीक है। इसका ये है ग्रैंड सन, कौन है, एस। तो एस क्या है, वनली। वनली मतलब केवल एक ही है ना, ग्रैंड सन इसका है, ठीक है, मतलब पोता है। आगे क्या कहा जा रहा है कि एल इज द मदर ऑफ वाई। एल इज द मदर ऑफ वाई मतलब वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा फीमेल। क्यों, क्योंकि एस ही सिर्फ ग्रैंड सन है, तो बाकी जो है ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ठीक है। एल नाइदर हैज पेरेंट और सिबलिंग, एल के पास कोई पेरेंट और सिबलिंग नहीं है। यहाँ पे एस इज द नेफ्यू ऑफ क्यू हो जाएगा, एस इज नेफ्यू ऑफ क्यू। अब एस कहाँ गया, अच्छा क्यू को कहाँ पे बैठा सकते हैं, देखो क्यू को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी बोला है कि एल का कोई ना पेरेंट है ना सिबलिंग है, तो क्यू को हम यहाँ ही बैठा सकते, तभी तो इसका ये नेफ्यू हो जाएगा ना। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे ऊपर से आते हैं, जैसे वी इज द ओनली सन ऑफ बी। वी इज द ओनली सन ऑफ, देखो तो वी इज द ओनली सन ऑफ बी आ गया, इसका केवल एक बेटा है, तो ये बाकी क्या हो जाएगा, ये भी इसका बेटी हो जाएगा, सिंपल सा बात है। सबका जेंडर, सबका ये सब कुछ तो क्लियर हो गया ना, आई थिंक, हाँ हो गया। बस ये इसी के ऊपर एकदम 3 नंबर है, 3 एकदम धक्का धक एकदम लगा के बना देना, क्या दिक्कत वाला बात है ना। आइए, तो गाइज ये है पजल आप लोगों के सामने। देखिए पजल का क्वेश्चन जैसे ही आते हैं ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, पजल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। ढंग से पढ़ने का सेंस मतलब क्या होता है कि उसमें ना मतलब कई बार क्या होता है, जैसे इसी को लेकर मैं बताता हूँ, 6 बॉक्स है, ABCDEF, ठीक है। और यहाँ तक है ना, इसमें कई बार क्या होता है कि लोअर को ज़्यादातर तो ठीक है, लोअर को 1 है, टॉप को 6 मान लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है टॉप को 1 लोअर को 6 मान लेता है, और उस तरह से एकदम पूरा मतलब आदत तो यही रहता है कि मेरा लोअर वाला 1 है, टॉप वाला 6 है। लेकिन उल्टा भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो बच्चा क्या करता है, धड़ाका धक एकदम पूरा बना के आ जाता है, लास्ट में तो जा आंसर ही नहीं आ रहा है, तो यही तो गड़बड़ वाला बात है ना। जैसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो वही बात हम करते हैं यहाँ पे, जैसे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमको कितना लेना है, 2 पॉसिबिलिटी लेकर के इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे क्या कहा क्या जा रहा है, जैसे देखो एक तो ये बॉक्स है, ये सारे बॉक्स में ना अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट है, किसमें कितना आता है पता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बॉक्स डी इज केप्ट 3 स्टेक बिलो बी, ठीक है। डी जो है ना बी से तीसरा स्टेक नीचे है, इसका मतलब क्या है, डी और बी के बीच में कितना होगा, 2 होगा। और डी इज नॉट केप्ट एट द लोअर स्टेक, देखो डी यहाँ पे अगर नहीं है, ठीक है, हो सकता है डी यहाँ पे हो जाए, और डी जब यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, तभी तो तीसरा मतलब क्या, बीच में 2 है, दूसरे स्टेप में मान लेते हैं डी अगर यहाँ पे है तो बी कहाँ हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से यहाँ तक हुआ, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। डी इज नॉट केप्ट द लॉर्ड में से हो गया। द बॉक्स विच कंटेन्स 20 चॉकलेट इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डी, डी से ठीक नीचे वाले में 20 चॉकलेट है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। ए, और आगे क्या कहा गया, ए कंटेन्स ट्वाइस द चॉकलेट, ए कंटेन्स ट्वाइस द चॉकलेट देन डी, देखो मतलब ए में जितना है ना, डी का 2 गुना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओनली 1 बॉक्स बी और ए के बीच में, मतलब इसमें ए यहाँ हो जाएगा, इसमें ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि ई इज केप्ट इमीडिएटली एबव सी, लो इसके लिए ना मतलब ई इज केप्ट इमीडिएटली एबव सी, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, तो इसमें तो कहीं वैसा है हो ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ ई यहाँ पे है, सी यहाँ पे, और एक कौन बच गया, एक बच गया, एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब नंबर ऑफ चॉकलेट हमको बैठाना है, देखो चॉकलेट बैठाने के लिए भाई मेरे डी हैज 8 चॉकलेट लेस देन ई, मतलब ई के पास जितना है ना, डी का उससे 8 कम है, मतलब ई के पास 20 है, तो डी के पास कितना हो जाएगा, डी के पास हो जाएगा 12, 8 कम है, ठीक है। और सी हैज 1 लेस देन डी, सी के पास 1 कम है डी से, तो कितना हो गया, 11 हो गया, सी के पास 11 हो गया। अब बी हैज 4 चॉकलेट मोर देन सी, तो बी के मोर देन सी मतलब 11 4 कितना हो गया 15 हो गया। अब आगे क्या बोला गया था यहाँ पे, ठीक है, चॉकलेट है तो क्लियर नहीं हो रहा। बी हैज 2 चॉकलेट लेस देन एफ, बी हैज 2 चॉकलेट लेस देन एफ, मतलब एफ के पास कितना हो जाएगा, एफ के पास हो जाएगा 17। ए के बारे में भी कुछ बोला गया था ना, कहाँ गया, हाँ, ए कंटेन्स ट्वाइस देन डी, डी का कितना है 12, ए का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 24, देखो एक ही बार में बन गया फटाफट एकदम। और जैसे यही पजल बन जाता है, थोड़ा सा अभी चॉकलेट वगैरह देता है ना वेरिएबल,
तो बच्चा लोग घबरा जाता है, फिक्स है, और टाइम लगा लेता है 6 मिनट 7 मिनट। जहाँ एक पजल में 6 मिनट 7 मिनट लगा ना, तो आप पक्का है कि हाँ, जो 5 जो पजल पूछता है ना, 5 और 5 नहीं बनेगा। तब हार्डली जो है ना, हार्डली आप 4 बना सकते हो। फिर एक पजल आपका पक्का छूटेगा ही छूटेगा। एक पजल छूट करके आप सारा कर रहे हो ना, तो 30 नंबर, 30 नंबर में भी अगर 2 गलत हो गया तो वही 26 27 स्कोर आ जाता है। यही चीज़ ध्यान में रखना है। थोड़ा 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 से गड़बड़ हो जाता है एकदम, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। अगर सेशन पसंद आया ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और कुछ सुधार चाहते हैं तो आप यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।